हाय। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था रेडियो एक्टिविटी के बारे में, उसका डिस्कवरी हिस्ट्री के बारे में उसका देखा था कि कैसे डिस्कवर हुआ था रेडियो एक्टिविटी और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या है ना। जहाँ से न्यूक्लियस टूटता है, न्यूक्लियस से जो एनर्जी रेडिएशन जो निकलते हैं वही क्या है, हमारा रेडियो एक्टिविटी है। तो इस चैप्टर में, इस लेक्चर में हम देखेंगे जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं या फिर जो रेडियो एक्टिविटी रेडिएशंस हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उनके बारे में देखेंगे। नेचर ऑफ रेडियो एक्टिव रेडिएशन। रेडियो एक्टिव रेडिएशन जो है इसका नेचर देखते हैं। हमें क्या पता था कि यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में न्यूक्लियॉन्स पाए जाते हैं। न्यूक्लियॉन्स में क्या क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव प्रोटॉन्स है, ये पॉजिटिव प्रोटॉन्स, और यहीं पे है न्यूट्रल न्यूट्रॉन्स। इन्हीं को ही लेके हमारा क्या बना है, न्यूक्लियस बना है। अब रेडिएशन जो आता है यहीं से आता है, तो यहाँ से तीन तरीके का रेडिएशन हमें ऑब्जर्व किया। कुछ तो है ऐसे ब्लू वाले, ये कलर से दिखाते हैं। कुछ है ऐसे ब्लू कलर का रेडिएशन, कुछ है रेड कलर के रेडिएशंस, मैं कलर्स बस आइडेंटिफिकेशन के लिए दे रहा हूं। और कुछ है येलो कलर के रेडिएशंस। तो बेसिकली जो न्यूक्लियस है ऐसे तीन तरीके का रेडिएशन दिखता है। जो येलो वाला है इसको मान के चलो ये है, इसका नाम मान के चलते हैं अल्फा रेज है। और जो येलो कलर है वो क्या है, अल्फा रे है। जो रेड कलर है ये क्या है, बीटा रे है। और जो ब्लू कलर है ये क्या है, गामा रे है। क्लियर? तो जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, यहाँ पे जो रेडिएशन आता है तीन तरीके का रेडिएशन दिखाई देता है, एक तो अल्फा रे, बीटा रे और गामा रे। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे ये जो रेडिएशन है, ये जो रेडिएशन जो है इनके कुछ प्रॉपर्टीज। यहाँ पे ये क्या हो सकते हैं, या तो ये वेव हो सकते हैं या फिर इनमें क्या होता है, पार्टिकल नेचर होता है। वाह, या तो ये वेव हो सकते हैं या फिर पार्टिकल नेचर है। अगर पार्टिकल नेचर है, देखो वेव फॉर्म ऑफ एनर्जी है और पार्टिकल यहाँ पे कुछ ना कुछ मास होता है, पता है हमें। जो पार्टिकल नेचर है क्या क्या हो सकता है, अगर यहाँ पे पार्टिकल्स हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आ सकते हैं। और अगर वेव है तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन EMR। इसके बारे में हम पढ़ेंगे हायर क्लासेस में। जो अल्फा रेडिएशन है, देखो अल्फा रे हमने पढ़ा था, ये क्या है, हीलियम न्यूक्लियस। अगर यहाँ पे हीलियम का लूं, हीलियम का ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन एक और ये है दूसरा इलेक्ट्रॉन। अगर दोनों इलेक्ट्रॉन को निकाल दूं तो क्या बच रहा है, सिर्फ और सिर्फ हीलियम न्यूक्लियस बच रहा है। तो हीलियम न्यूक्लियस को ही हम क्या कहते हैं, अल्फा रेडिएशन कहते हैं। अब इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका देखो, हीलियम तो रहा, ठीक है। अब इसका एटॉमिक नंबर कितना रहता है, 2 रहता है, और इसका मास कितना रहता है, 4 रहता है। क्लियर? ये क्या है, हीलियम का रिप्रेजेंटेशन। लेकिन मैं किसका बात कर रहा हूँ, हीलियम न्यूक्लियस का। मतलब यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन है इनको निकाला गया है, तो हीलियम न्यूक्लियस क्या होगा, He2+ हो जाएगा। तो अल्फा रेडिएशन जो है, जो अल्फा रे है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, He2+। अगर ये हीलियम न्यूक्लियस है तो इसमें क्या क्या पार्टिकल होंगे, यहाँ पे 2 प्रोटॉन होंगे और 2 न्यूट्रॉन होंगे। एग्री? 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन हैं इसमें।
सेम इसी हिसाब से जो बीटा रेडिएशन है ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। इलेक्ट्रॉन तो ये क्या होगा, ई माइनस होगा, और गामा रे ये क्या रहता है, ये प्योर एनर्जी रहता है। तो यहाँ पे ना ही इलेक्ट्रॉन होंगे, ना ही प्रोटॉन, ना ही न्यूट्रॉन, कुछ नहीं होगा। ये क्या रहता है, EMR इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है। ये चीज़ हमें हल्का फुल्का पता होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? सो जो गामा रे है यहाँ पे कोई भी मास नहीं है। देखो इलेक्ट्रॉन का मास रहता है, प्रोटॉन का मास रहता है, न्यूट्रॉन का मास रहता है, लेकिन यहाँ पे कोई भी पार्टिकल नहीं है, तो इसलिए ये मास लेस होता है। यहाँ पे कोई भी मास नहीं होता, ये प्योर एनर्जी है। अब यहाँ पे और भी चीजें हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं अल्फा रे का, ये क्या है, न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस मतलब न्यूट्रॉन तो चार्ज लेस होगा, ये 2+ पॉजिटिव चार्ज है। तो अल्फा रे जो है ये क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। जो बीटा रे है, देखो ये इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। और जो गामा रे है ये क्या है, न्यूट्रल है। क्लियर? गामा रे बहुत ही हाई रेडिएशन होता है, बहुत ही हाई एनर्जेटिक रेडिएशन होते हैं। मार्वल का ब्रूस बैनर यही से तो बना है, हल्क। अब यहां तक अगर समझ में आ गया तो अभी देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में, सबको कंपेयर करते हैं। ये जो तीनों रेडिएशन जो रहे इनको अभी कंपेयर करते हैं, अल्फा बीटा और गामा रे जो है। देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कुछ प्रॉपर्टीज। किसका रखेंगे, यहाँ पे अल्फा रे का रखेंगे, बीटा रे का रखेंगे और गामा रे का रखेंगे। ठीक है, सबसे पहला प्रॉपर्टी नेचर। क्लियर? अल्फा रे का नेचर क्या होगा, ये हीलियम न्यूक्लियस है, हीलियम न्यूक्लियस। बीटा रे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, और ये क्या होगा, न्यूट्रल होगा, 0 है। और गामा रे क्या होगा, ये क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है विथ शॉर्ट वेवलेंथ। क्या है, हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे वेवलेंथ क्या है, वेव नंबर क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है एक वेव का। तो उतना ज़्यादा जाओ मत, बस देखो। देन उसके बाद आता है चार्ज। इसका चार्ज कितना होगा, पॉजिटिव चार्ज है, 2+ चार्ज होता है। इसका चार्ज कितना होता है, -1 चार्ज होता है। और ये तो न्यूट्रल होता है, 0। ये +2 चार्ज, ये -1 चार्ज, और ये रहा 0 चार्ज। देन अगर मैं बात करूं मास का, यहां पे 1 प्रोटॉन है, सॉरी 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है। तो मास कितना आया, 4 का आया। यूनिट रहता है एमयू। मास कितना आता है, 4 का आता है। अब चलो ऐसे देखो, 4 प्रोटॉन के मास के बराबर आया। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास हम लगभग सेम मान के चलते हैं, तो 4 प्रोटॉन या फिर 4 न्यूट्रॉन का मास आ गया। अब यहाँ पे देखो 1 इलेक्ट्रॉन का मास, तो मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, या फिर अगर मैं इसको प्रोटॉन के टर्म में रिप्रेजेंट करूं तो क्या होगा, मास ऑफ 1/1837 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। और ये तो मासलेस है, 0 है। क्लियर? अब यहाँ पे इसका मिलता कहाँ, पेनिट्रेशन पावर। देखो ये इंपॉर्टेंट है, पेनिट्रेशन। अल्फा रे जो है एक पेपर का शीट अगर ले रहे हो तो वो भी देखो, अगर यहाँ पे एक पेपर का शीट है ऐसा, और यहां से गया अल्फा रे। अगर अल्फा रे गया तो ये यहाँ पे ब्लॉक हो जाता है, आगे जा नहीं पाता, मतलब ये पेनिट्रेट नहीं कर पाता। तो ये क्या लिख सकता हूं, स्टॉप्ड बाय शीट ऑफ पेपर्स के शीट से क्या हो जाते हैं, ये स्टॉप हो जाते हैं। बट अगर मैं बीटा रे का बात करूं, ये पेपर को तो पेनिट्रेट करके चला जाता है, ऐसे आगे निकल जाएगा, बट एल्यूमिनियम शीट को ये पेनिट्रेट नहीं कर पाता।
बाय Al प्लेट्स। एल्यूमिनियम प्लेट्स को ब्लॉक, मतलब आगे जाने पता, एल्यूमिनियम प्लेट्स को ब्लॉक कर देते हैं। और गामा रे इसको भी पेनिट्रेट करके चला जाता है, तो इसको रोकने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हाई डेंसिटी के लेड बॉक्स यूज करते हैं। पेनिट्रेशन स्टॉप बाय हाई डेंसिटी लेड बॉक्स। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे लीड ले रहा हूं, देखो अगर यहाँ पे ये लेड का बॉक्स है और यहाँ पे आया है गामा रे, ये जो लेड है ये हाई डेंसिटी होता है, ये क्या करता है, इस रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर ये एब्जॉर्ब कर लिया तो आगे जाएगा ही नहीं। तो इसीलिए जितने भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस है, इनको अल्फा रे बीटा रे तो चलो इसको हम संभाल सकते हैं, लेकिन जो गामा रेडिएशन है इसको रोकने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ये जो एलिमेंट है उसको हम लेड के बॉक्स के अंदर रखते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ से खतरनाक कौन है, अल्फा रे भी खतरनाक है, बीटा रे भी खतरनाक है और गामा रे भी खतरनाक है, तीनों खतरनाक है। लेकिन अगर इन तीनों में भी कंपैरिजन किया जाए तो गामा रे उससे भी ज्यादा खतरनाक है, अल्फा रे सबसे कम खतरनाक है। मैं ये नहीं बोल रहा कि खतरनाक नहीं है, ये खतरनाक है लेकिन सबसे कम खतरनाक ये है, लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक ये है, ये प्योर एनर्जी है। अगर कहीं पे गामा रे आया, देखते हैं ये सेल को भी डैमेज कर जाता है, कैसे क्या होगा देखेंगे हम आगे। सो बेसिकली यही है।